देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं भारत का भूगोल शॉर्ट नोट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीके जीएस में। जो शॉर्ट नोट है जो कि आपको भारत का सामान्य भूगोल है, जो 2 पेज में मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले बताते हैं भारतीय भूगोल के पिता कौन थे। जेम्स रेनेली को कहा जाता है भारतीय भूगोल के जनक। अगर पूछ लेगा भारत सबसे पहले किसका हिस्सा है, तो आप लोग बताएंगे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक। अगर ये पूछ लेगा भारत का आकृति कहता है, तो चतुष्कोणीय है। भारत का आकृति कैसे है? चतुष्कोणीय। जैसे ये देखिए ये ऐसे बना है। भारत का आकृति कैसे है? चतुष्कोणीय आकृति है। भारत का आकृति कैसे है? चतुष्कोणीय। अब देखिए भारत की अवस्थिति, भारत की जो ये अवस्थिति है, जैसे ये हमारा वर्ल्ड मैप है। अब ये इक्वेटर है, मतलब भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर नॉर्थ गोलार्ध है, नीचे साउथ गोलार्ध है। अब देखिए भारत इधर जो हमारा देशांतर है, ये देशांतर जो है, ये देखिए ईस्ट, इधर वेस्ट है। अब देखिए भारत जो ये स्थित है वैश्विक संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, और एशिया के संदर्भ में दक्षिण एशिया में स्थित है। अब पूछे अगर भारत का विस्तार किसका है, तो आप लोग बताएंगे। अब भारत का विस्तार देखिए, भारत अक्षांशी संपूर्ण भारत। देखिए संपूर्ण भारत आपको बता दे रहे हैं, एक सेकंड। ये देखिए संपूर्ण भारत। देखिए ये हमारा मान लीजिए भारत है। ये यहाँ से ये मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि है। ये संपूर्ण भारत हमारा। संपूर्ण भारत कहाँ से? इंदिरा पॉइंट से। इसको हम कह देते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु से लेके हमारा काल इंदिरा काल तक है, जो उत्तरी बिंदु है लद्दाख तक, 37°6' नॉर्थ तक। अब ये देखिए मुख्य भूमि कहाँ है? मुख्य भूमि से हमारा जो ये है कन्याकुमारी, इसे हम कहते हैं केप कमोरी। 8°4' नॉर्थ से 37°6' नॉर्थ तक। उसके बाद देखिए ये हमारा अक्षांशीय रेखा जो है, देशांतर है, जो 68 से 7°6 से 97°25 तक। अब देखिए सबसे पहले कुछ आबादी क्षेत्र, जो अविवादित क्षेत्र में उत्तरी भूमि आता है, वो है लद्दाख। अब आगे देखिए अगर पूछ लेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो हम लोग बताएंगे 32,87,263 किमी बताएंगे, ना कि बताएंगे 32,87,263। जैसे हम लोग नंबर याद करते हैं किसी का, वो गिनती में डिजिट याद करते हैं, नहीं तो आप कैसे याद करेंगे 99 लाख करोड़। ये नहीं, आप गिनती में याद कीजिए 32,87,263 किमी या 3.28 मिलियन। विश्व के कुल क्षेत्रफल से कितना है? 2.4। अगर ये पूछ लेगा कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, तो आप बताएंगे 7वां स्थान है। क्या बताएंगे? 7वां स्थान है। अब देखिए ये मेरा भारत है, ये मेरा पूर्व है, ये मेरा पश्चिम है। अगर इसकी लंबाई अगर पूछ लेगा, तो बताएंगे 29-33 किमी। अब उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताएंगे 32-14 किमी। ठीक। अब स्थलीय सीमा कितना है, आप लोग बताएंगे 15,200 किमी। नया डाटा जो दिया था गृह मंत्रालय द्वारा 15,106 किमी है। ठीक। अब पूछ लेगा तट रेखा की लंबाई कितना है, 75-16 किमी है। मुख्य भूमि से कितना? 6100। नया डाटा 1109.8 किमी है। ठीक। अगर ये पूछेगा कि तट रेखा कितने राज्यों से सीमा बनाती है, सबसे पहले आप देखिए ये तट रेखा मेरा है, ये मेरा 9 राज्य से सीमा बनाता है। सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये मेरा 9 राज्य से बनाती है। अगर ये पूछ ले कि सबसे लंबी तटरेखा सीमा और सबसे छोटी तटरेखा, सबसे लंबी गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। गुजरात में अगर आपको ट्रिक याद करना चाहते हैं, तो GAT कैट। गैट जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। अगर आपसे सबसे छोटी सीमा पूछ ले, तब क्या बताएंगे? सबसे छोटी सीमा गोवा बताएंगे। ठीक। इतना आपको आ गया। अब आगे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है और सबसे बड़ा राज्य कौन है। देखिए सबसे छोटा राज्य जो है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। आप इसको ट्रिक याद करेंगे, GST नंबर। जी से गुजरात, एस से सिक्किम, टी से त्रिपुरा, एन से नागालैंड। ठीक। अब यूटी में सबसे लंबी व सबसे छोटी सीमा कौन है? तटीय सीमा अंडमान निकोबार सबसे लंबी, सबसे छोटी पांडिचेरी। ठीक। अब गुजरात तथा वेस्ट बंगाल जो है स्थलीय तथा तटीय दोनों सीमा से बनाती हैं। ठीक।
अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कच्छ हो गए, लद्दाख हो गया, जैसलमेर हो गया। देखिए जैसलमेर राजस्थान पड़ता है, लद्दाख अपना भारत में पड़ता है कि जो कि ऊपर है, ये रहा लद्दाख। कच्छ गुजरात सब भारत में पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि भारत में कोई नहीं है। अब देखिए तटीय सीमा में संघ शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन व दीप और क्या पांडिचेरी। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कहाँ पांडिचेरी है, कहाँ लक्षद्वीप है भारत के मैप से। देखिए ये मेरा भारत है, ये मेरा गुजरात है। गुजरात में यहाँ देखेंगे दादर व नागर हवेली व दमन दीव है। ठीक, आपको इतना पता चल गया। चलिए देखिए अब अगला, लक्षद्वीप आप तो जानिए क्या है, कहाँ है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, ये तो आपको पता ही हो गया है। अब देखिए ठीक पांडिचेरी के बारे में पढ़ते हैं। पांडिचेरी भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों से सीमा बनाती है। नंबर 1 केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केरल में माहे है, तमिलनाडु में कराईकल है, आंध्र प्रदेश में हमारा क्या है, एक सेकेंड रुकिए, आंध्र प्रदेश में एक सेकेंड एनम है और तमिलनाडु पांडिचेरी है। अब देखिए पांडिचेरी क्या है, भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों से सीमा बनाती है। आप लोग जान गए। अब अधीन किसके था, फ्रांसीसी का। और आज़ाद कब हुआ था, आज़ाद हुआ। आगे देखिए, अब भारत का सबसे छोटा जिला कौन है, माहे। असली सीमा हमने बताया, एक 7 देशों से लगता है। नंबर 1 बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अगर आपको ट्रिक याद करना है तो ये कहते हैं ना, ब च प न में MBA करना है। बी से बांग्लादेश, च से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। अब देखिए 7 बहने वाला राज्य कौन कौन से। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। आपको ये क्रम बाई दिया है, ये क्रम बाई लिखे हैं। अगर आपको ये ट्रिक्स याद करना है तो आपको हल्का अंग्रेजी आना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में एक बार आर है, उसके असम में एक बार यस है। देखिए पहले आर आता है तभी यस आता है। ठीक, पहले एम आता है फिर एम आता है, मणिपुर MA आता है, मेघालय में MG आता है। ठीक, नागालैंड N आता है, T से त्रिपुरा। ये रहा मेरा। अब आगे देखिए, एक सेकेंड, हाँ। अब देखिए आंतरिक सीमा में स्थित यूटी और राज्य, ये मेरा भारत है। आंतरिक सीमा मतलब भारत के अंदर कौन कौन सा राज्य है, कौन कौन से यूटी है। 5 राज्य है, हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ यूटी। ठीक, अब आगे देखिए, भारत से लगे पड़ोसी देश। सबसे पहले भारत बांग्लादेश की लंबाई जो है, देखिए बांग्लादेश की लंबाई 4096 है। आज़ाद 1971 में हुआ था। इसमें 5 राज्य थे, कौन कौन थे, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। 5 राज्य आते हैं। ठीक, ये पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था 1971 में। इसके बाद भारत चीन आता है, लंबाई 3488 है। सीमा मैकमोहन रेयर का और संलग्न क्षेत्र 4 राज्य आते हैं, एक यूटी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और क्या आता है इसका यूटी में, लद्दाख आता है। अब आगे देखिए, भारत पाकिस्तान की लंबाई 23 है, रेड क्लिफ रेखा है। संलग्न क्षेत्र सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, 2 यूटी है। ठीक, आगे देखिए, भारत नेपाल की लंबाई जो है 1751 है। इसके बाद संलग्न क्षेत्र आते हैं, पहले उत्तराखंड आता है, यूपी आता है, बिहार आता है, वेस्ट बंगाल आता है, सिक्किम आता है। ये हमारा 5 राज्य आते हैं। अब उसके बाद देखिए, हाँ एक छूट गया था, ये देखिए शिमला समझौता 27 अप्रैल 1971 में या 14 में हुआ था, किससे, चीन और भारत के साथ। देखिए कल बताएंगे संगोली की संधि क्या है, संगोली की संधि कब हुआ था, किससे हुआ था और किस लिए हुआ था, कल हम आपको ये बताएंगे। और अगला पार्ट में वीडियो हम आपको पूरा समाप्त कर देंगे कि आगे क्या है, कितना बचा है। अभी बहुत चीज़ बड़ा है, जैसे पम्बन द्वीप बचा हुआ है, भारत के पड़ोस भारत का सबसे बड़ा जिला भी हो गया। भारत एक प्रायद्वीप देश है, आप लोग पता है कि भारत एक प्रायद्वीप देश है।
अब ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसका पीडीएफ आपको महिंद्रा टेक्निकल टेलीग्राम में मिल जाएगा, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ इसका प्रिंट मिल जाएगा। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, मिलेंगे अगले पार्ट में। अदिल, अली पकड़।